हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो की क्वेश्चन आंसर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ इट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम सब अपनी नीक डाई से नहीं देख सकते हैं। उनको हम सब देखते हैं एक मशीन से, डिवाइस से, जिसे हम सब बोलते हैं माइक्रोस्कोप। सेकेंड वन इज ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एयर में जो नाइट्रोजन होता है ना, वो वहाँ से फिक्स करती है सॉइल के अंदर, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। वो कौन करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी करती है। और क्या फिक्स करती है? नाइट्रोजन को फिक्स करती है। नेक्स्ट वन इज एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। जो एल्कोहल होता है उसको हम सब प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, ईस्ट की हेल्प से। लाइक जो ब्रेड होती है, पिज्जा होते हैं, उन सभी में ईस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉलरा इज कास्ट बाई। जो कॉलरा होता है ये एक डिजीज होती है, ठीक है, वो बैक्टीरिया से होती है। फिर नेक्स्ट वन इज टिक द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका फर्स्ट पार्ट ईस्ट इज यूज इन अ प्रोडक्शन ऑफ। सो अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तो उसमें से फर्स्ट वन इज शुगर, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HCl बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट का हम सब यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में। सो हमारा इसमें नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इसमें से कौन सा जो है एक एंटीबायोटिक है? फर्स्ट वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और ईस्ट। तो इसमें जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कैरियर ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजोआ इज। तो देखो, जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब प्रोटोजोआ को कैरी कौन करता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। जो मच्छर होती हैं वो लोग कैरी करती हैं, और भी उसमें भी से भी स्पेशल जो होती हैं फीमेल एनोफिलीज, वो लोग। फिर हमारा नेक्स्ट वन इज द कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज। जो कॉमन कैरियर होता है कम्युनिकेबल डिसीज का, तो वो हमारा है हाउस फ्लाई। जैसे कि जो घर की मक्खियाँ होती हैं वो कहीं से उड़कर कहीं पर भी किसी चीज़ पे बैठ जाती हैं, तो उससे हमें डिसीज हो सकती है नॉर्मली। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये पार्ट है हमारा द ब्रेड और इडली टू राइजेज बिकॉज ऑफ। देखो यहाँ पे जो ब्रेड है, इडली है, अल्कोहल है, उन सभी में हम लोग यूज़ करते हैं ईस्ट का। तो जो ईस्ट की शेल होती है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती होती हैं, बडिंग प्रोसेस होता है। सो इसी वजह से हमारा ब्रेड, इडली, पाव जो है वो फूला हुआ होता है। फिर नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। सो वो प्रोसेस जिसमें हम सब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे, उसे हम सब बोलते हैं फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड है। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा फर्मेंटेशन इसमें। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैच द कॉलम। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है। तो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है उसे हम सब बोलते हैं कॉलरा। जो राइजोबियम होता है ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को सॉइल में। लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया होता है जिससे हमारी जो दही होती है वो बनती है। सेटिंग ऑफ कर्ड ईस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं बेकिंग ऑफ ब्रेड, पिज़्ज़ा, अल्कोहल, ठीक है, इन सभी में हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं। फिर प्रोटोजोआ, ये इससे प्रोटोजोआ से जो है वो मलेरिया होता है। फिर नेक्स्ट है वायरस। तो वायरस से जो है एड्स होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं? अगर नहीं तो कैसे देखेंगे? तो आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। दे कैन बी सीन बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं जिनको हम सब अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम सब इनको देखते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी ग्रुप होते हैं, मीन्स बैक्टीरिया होते हैं और फंगस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, एल्गी होते हैं, वायरस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं, तो इनके नेम ये हैं। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम है राइजोबियम, जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये मेनली जो हमारी पी होती है मीन्स मटर,
उसके सॉइल मीन्स उसके उसमें रूट्स में, ठीक है, वो पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हेल्प करते हैं, हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तो आपको 10 लाइन्स लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए, बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस है, वो कन्वर्ट कर देता है मिल्क को कर्ड में, तभी हम लोग को कर्ड मिलता है खाने के लिए, मीन्स दही, ठीक है। सो घर पे मम्मी जब दही जमाती हैं, ठीक है, तो उसमें मम्मी से बताओ कि मम्मी इसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे दूध को, मिल्क को वो कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, ठीक है, दही में। और फिर नेक्स्ट है, बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। तो जो पनीर बनती है हमारी, उसमें भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, बिना उसके हमारी चीज़ भी नहीं बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एसिटोबैक्टर। एसिटी इज यूज फॉर प्रोडक्शन एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। तो एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन के लिए भी हम सब इसका यूज़ करते हैं। फिर फोर्थ वन इज ईस्ट इज यूज इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो हमारे ईस्ट हैं उनका हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन और बेकरी प्रोडक्ट्स, मीन्स लाइक ब्रेड, पिज़्ज़ा, टोस्ट, ठीक है। फिर फिफ्थ वन हमारा है, some specific microorganisms are helpful in manufacturing of antibiotics। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम सब अपने एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। और फिर नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट एंड डिकम्पोज वेस्ट प्रोडक्ट इनटू मैन्यूर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम सब अपने वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको मैन्यूर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें वो हेल्प करते हैं। डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन में हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। वो हमारा राइजोबियम है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में। फिर हमारे देखिए यहाँ पे एल्गी, ईस्ट, फंगी, इन सभी का यूज़ करते हैं हम सब अपने बेकरी प्रोडक्ट्स में। और इसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स काफ़ी प्रोटीन रिच होते हैं, ठीक है, जो हमारी ह्यूमन और एनिमल कंजप्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सूटेबल होते हैं। नेक्स्ट वन इज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टेकन एज अ प्रोबायोटिक्स, ठीक है, और बिलीव टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स। तो यहाँ पर देखो हम लोग कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं एज अ प्रोबायोटिक्स, ठीक है, तो उनसे हमारी हेल्थ के बेनिफिट में सुधार होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्म काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन से हार्म्स होते हैं, मीन्स वो हमें नुकसान पहुँचाते हैं, आपको वो लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा चीज़ है या बटर है, उस पर देखिए फंगी लग चुकी है, ठीक है, कम्प्लीटली ये खराब हो चुका है, रैंसिड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे सिकल सिस्टम में ब्रेड है, तो ब्रेड में भी फंगस लगा हुआ है, इसे हम सब खाएंगे तो हम सब बीमार हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे फूड प्रोडक्ट को फंगी ने, जो हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने उसको स्पॉइल कर दिया है। तो सर्टेन माइक्रोब्स on entering into our body produce toxic substance. They leads to food poisoning. Some microorganisms such as fungus spoil our food. For example, when left unused under moist condition get spoiled. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये सब अगर हम सब खा लेंगे तो ये तो इसमें जो हमारी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारी बॉडी में जाकर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगी, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और हमें इनके लेने से कौन से प्रिकॉशन जो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सी मेडिसिन होती है। सो आंसर देखेंगे, केमिकल एजेंट दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर देखो कुछ केमिकल एजेंट होते हैं मीन्स एंटीबायोटिक्स में, जो जिनके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी डिसीज बीमारियाँ होने वाली होती है या फिर वो आगे बढ़ती होती हैं, तो एंटीबायोटिक्स लेने से वो उनको इन कर देती है, मीन्स उनको डेड कर देती है, किल कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। जब तक हमें डॉक्टर एडवाइस नहीं दी तब तक हमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑल्सो वन मोस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, ठीक है, और डॉक्टर ने जब तक बोला है हमें कोर्स कंप्लीट करने के लिए तब तक हमें प्रॉपर इलाज जो है वो करवाना चाहिए। नहीं तो हमने अगर थोड़े टाइम के लिए इलाज करवाया तो हमारा जो एंटीबायोटिक है वो पूरी तरह से अपना काम नहीं किया होगा और फिर अगेन वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी शेल में इंक्रीज होगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश की
SST की मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ठीक है। 7, 8, 9, 10 इन सभी की वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे।